औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़िमिस्सलाता लिदुलूकी शम्सि इला ग़सक़िल लैल व क़ुरआनल फ़ज्र इन्ना क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। निहायत ही वाजिब एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान करीम की सूरह बनी इसराइल की मैंने एक आयत मुक़द्दसा तिलावत की। अक़िमिस्सलाता लिदुलूकी शम्सि इला ग़सक़िल लैल। कुरान करीम में बहुत ज़्यादा कसरत के साथ नमाज के क़याम का हुक्म आया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इस मुकाम पर इस आयत से पहले फरमा रहा है कि ये जो नमाज है और इस नमाज का क़याम है, ये सिर्फ मैंने महबूब आप तक ही महदूद नहीं किया, बल्कि ये मेरी सुन्नत है कि जो भी मैंने रसूल भेजा उसने क़याम किया, उसने नमाज पढ़ी। तो मैं सुन्नत अल्लाह फरमाता है सुन्नता मन कद अरसलना क़ब्लक मिन रुसुलिना। हमने जितने भी रसूल भेजे आपसे पहले उनका भी अमल यही था। वला तजिद लिसुन्नतिना तहवीला। और आदम से लेकर आप तक हमारी सुन्नत किसी भी नबी पर ताबील नहीं हुई, तब्दील नहीं हुई। 1,24,000 कौम पेश पैगंबर तमाम के तमाम क़याम करते थे, अल्लाह की बारगाह में हदिया सलात पेश करते थे। इसलिए अक़िमिस्सलात, ऐ महबूब आप भी नमाज पढ़ें, नमाज कायम करें। लिदुलूकी शम्स, सूरज के ढलने से लेकर इला ग़सक़िल लैल, रात के छा जाने तक। सूरज जब ढलता है दोपहर को तो फिर ज़ोहर का वक्त होता है, क्योंकि सूरज के ढलने को, सूरज के पीठ दिखाने को ज़ोहर कहते हैं। तो सूरज जब पीठ दिखाता है यानी ढलता है तो वक्त ज़ोहर शुरू हो जाता है। फरमाया ज़ोहर से इशा तक लिदुलूकी शम्स इला ग़सक़िल लैल, ज़ोहर, असर, मग़रिब और इशा, ये हालत नमाज में गुज़ारा करो। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में यूं फजर, ज़ोहर, असर, मग़रिब ये ऐसे नमाज का जिक्र, वक्त का जिक्र नहीं किया और बड़ा खुला वाज़ेह फरमाया, वाज़ेह तौर पर फरमाया अक़िमिस्सलात, नमाज कायम करो। लिदुलूकी शम्स, सूरज के ढलने से लेकर इला ग़सक़िल लैल, रात के छा जाने तक। गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस नमाज का हमसे तकाज़ा कर रहा है वो अपने औकात में फर्ज तो है, मगर जिस नमाज के क़याम का तकाज़ा कर रहा है वो ये है कि सूरज ढलने से लेकर ईशा तक, रात के छा जाने तक आपने हालत नमाज में रहना है। देखिए कुरान की नज़ाकत कि लिदुलूकी शम्स, सूरज के ढलने से लेकर इला ग़सक़िल लैल, रात के छा जाने तक। अक़िमिस्सलात, नमाज कायम रख, नमाज कायम रख। तो मतलब क्या हुआ कि सिर्फ 4-5 नमाजें पढ़कर अपने आप को बरीउ ज़िम्मा नहीं समझना, बल्कि हर वक्त और हर लम्हा हालत नमाज में रहना। हर लम्हा किस में रहना है? हालत नमाज में रहना। वरना अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ औकात तक रखता, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औकात बताए, सिर्फ औकात तक रहते तो फिर 4-5 नमाजें पढ़कर इंसान और मुसलमान क्या होता, अपने फर्ज से सुबकदोश हो जाता और बस बाकी फिर जो करता रहता। लेकिन ऐसा नहीं किया, वो वक्त मुकर्रर कर दिए, लेकिन तकाज़ा ये रखा है कि वो वक्त 5 नमाजों के वो अपनी जगह पर फर्ज उन्हें अदा करना है और नमाज
सिर्फ पढ़कर फिर अगली पढ़कर फिर अगली पढ़कर अब सुबुक्तोश न हो, बल्कि लम्हा लम्हा हालत नमाज में गुजरे, लम्हा लम्हा। व कुरान अल फज्र, रात छा गई और फिर फरमाया व कुरान अल फज्र, और फिर सुबह का कुरान पढ़ना नमाज की सूरत में और नमाज के अलावा कुरान की तिलावत, सुबह की कुरान की तिलावत नमाज में भी और नमाज के अलावा। तो फरमाया कुरान अल फज्र, ये सूरज ढलने से लेकर रात छा जाने तक और फिर सुबह के वक्त, ये 5 नमाजें हम पढ़ते हैं। मगर रब तकाज़ा ये करना है कि आपकी जिंदगी का, आपके दिन का हर लम्हा किस में गुजरे? नमाज को कायम करते हुए, हालत नमाज में गुजरे। अगर हम अपने आप को देखें तो हम नमाज की हालत में भी नमाज की हालत में नहीं होते। जब नमाज पढ़ रहे होते हैं तब भी हमारा ध्यान कहीं और होता है। मगर अल्लाह फरमा रहा है ये तो वो नमाज है जो फर्ज हो गई, इसके अलावा भी आपकी जिंदगी का एक लम्हा नमाज की सूरत में गुजरे। यानी आप हर वक्त अपने आप को खुदा की बारगाह में मुतसव्विर करें और उसकी बारगाह में हर वक्त अपनी पेशे नजर रहे कि आपकी जिंदगी का कोई कदम आपका और जुबान का कोई लफ्ज और हर भी उसकी मंशा के खिलाफ न गुजरे और अदा न हो। ये नमाज है। अब फिर फरमाया कुरान अल फज्र, सुबह की नमाज, सुबह का कुरान पढ़ना। और आगे बड़ी खूबसूरत बात की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, हर लफ्ज कुरान करीम का और हर हर्फ और हर हरकत और सुकून माना रखता है और हिकमत रखता है। फरमाया इन्ना कुरान अल फज्र काना मशहूदा, ये जो सुबह का कुरान पढ़ना है और ये जो सुबह की नमाज है, कुरान की तिलावत करना रकअतों में या नमाज के बाद, ये मशहूद, ये हाजिरी का वक्त होता है। किसकी हाजिरी का? मुफस्सिरीन ने लिखा ये वो वक्त होता है कि रात के फरिश्ते जा रहे होते हैं और दिन के फरिश्ते आ रहे होते हैं। तो रात के फरिश्ते जब जा रहे हो सुबह के वक्त, तो वो जाकर जब अल्लाह की बारगाह में वो डायरी पेश करे बंदे की, तो बंदा उस वक्त तिलावत कर रहा। और सुबह के फरिश्ते जब आए खुदा की बारगाह से इजाजत लेकर, तो वो भी देखे और गवाही दें कि मौला ये जा रहे थे तो बंदे तेरे, तेरी मखलूक तेरे जिक्र में मस्त थी, और हम आ रहे थे तो तेरी मखलूक, तेरे बंदे, तेरे महबूब की उम्मत ही तेरे जिक्र में मस्त और महव थे। तो जाकर फरिश्ते भी यही गवाही दें और आकर फरिश्ते जब देखें कि बंदा कुरान पढ़ रहा है तो वो भी यही गवाही दे। यानी पहला लफ्ज और पहली तहरीर ये हो कि जाते हुए ने आखिरी तहरीर भी लिखी कि मौला आखिरी तहरीर तेरे बंदे की ये है कि वो तेरा जिक्र कर रहा था। दूसरे फरिश्ते जब आए तो कहे पहली तहरीर तेरे बंदे की ये है कि वो तेरा जिक्र कर रहा है। बंदा हर वक्त उसके जिक्र में हो, जाने वाले फरिश्ते भी वही तहरीर लेकर जाए और आने वाले फरिश्ते भी उसी तहरीर से आवाज करें। तो गोया मुफस्सिरीन ने लिखा कि फिर ये क्या हुआ, जब फरिश्ते उधर हाजिर हो रहे हैं, कुछ इधर हाजिर हो रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं और इधर बंदा तिलावत कर रहा है। फरिश्तों की हाजिरी का भी वक्त है और फरिश्तों का उसकी बारगाह में हाजिरी का भी वक्त है। और यूं जब डायरी बंदे की जाती है तो अल्लाह की बारगाह में उस बंदे की हुजूरी का भी वक्त होता है, हुजूरी का वक्त होता है। इसलिए दोस्तान ज़िवकार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब से ये हुक्म किया, अपने महबूब से ये कहा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब को आप, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो पहले ही महबूब बनाया। नमाजें आका ने बहुत ज्यादा पढ़ी, उसके बाद महबूब नहीं बनाया। जिससे बंदा आमतौर पर कानून कुदरत क्या है कि बंदा जितना खुदा के करीब होता है इतना उसका हबीब होता है। आम कानून कुदरत ही है, बंदा खुदा के करीब होता जाएगा उसका हबीब होता जाएगा। जो जितना करीब होता जाएगा इतना महबूब बनता जाएगा। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की महबूब की शान अलग है। वो इबादत करके
करीब नहीं हुए, बल्कि अल्लाह ने पहले हबीब बनाया है, फिर उसके हर अमल को इबादत बनाया। पहले उसे हबीब बनाया, वो इबादत से हबीब नहीं बने, बल्कि फरमाया कुन्तु कंज़न मख़फ़िय्या फ़अहबब्तु, मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था, फिर मुझे किसी से मोहब्बत हो गई, फिर मैंने वो महबूब बना दिया, वो महबूब मैंने बना दिया। तो वो महबूब इबादत की कसरत की वजह से नहीं बने, सजदों की कसरत की वजह से नहीं बने, बल्कि ये सजदे बाद में मुस्तफा ने किए तो इबादत बन गया, क़ियाम बाद में मुस्तफा ने किया तो इबादत बन गया, खुल्क़े अज़ीम बाद में मुस्तफा ने दिखाया तो इबादत बन गया, मुस्कुराना और मुस्कुराकर मिलना बाद में मुस्तफा ने दिखाया तो इबादत बन गया। आका फरमाते हैं मुस्कुराकर मिलना भी सदका है, क्यों? कि ये मेरे महबूब की आदत है, ये मुस्कुराकर मिलना मेरे महबूब की आदत है, इसलिए ये भी सदका है। किसी के पास देने को कुछ ना हो तो मुस्कुरा दिया करे, वो मुस्कुरा दे, ये सदका हो जाएगा। तो दोस्तान दिवकार उस जात को अल्लाह दे रहा है कि जिसे तख्लीक करने से पहले उसने उसे महबूब बना लिया, महबूब बना लिया, उसे हुक्म दे रहा है। अब देखिए कि अब जरा गौर करें तो दरअसल ये हुक्म अल्लाह ने अपने महबूब को नहीं दिया, बल्कि महबूब के जरिए हम गुनाहगारों को दिया, अपने महबूब को नहीं दिया, क्योंकि वो तो पहले ही महबूब है। अब वो महबूब बनने का जो अंदाज होते हैं, जो सिलेबस है महबूब बनने का, वो सिलेबस अपने महबूब की जुबानी अल्लाह ने हमें बताया कि मेरे महबूब बनना चाहते हो, मेरे करीब आना चाहते हो, तो फिर क्या करो? अकीमिस सलात, नमाज कायम करो। और आला हज़रत ने इसका जो माना किया ना, कायम करना नहीं किया। हम तो अक्सर कह देते ना अकीमुस सलात, नमाज पढ़ो, और फिर इससे आगे माना कर देते हैं नमाज कायम करो। आला हज़रत ने कमाल का तर्जुमा किया और हुजूर से अपने इस्लाम डॉक्टर तैयब कादरी मुतज़िल आलमी, वो कहते हैं नमाज पढ़ना और करना नहीं, बल्कि नमाज कायम रखना, नमाज कायम रखो, और नमाज कायम रखना ही रब का तकाजा है, नमाज पढ़ना रब का तकाजा नहीं है, न नमाज कायम करना उसका तकाजा है। वो चाहता ये है कि मेरा बंदा नमाज कायम रखे, यानी हर वक्त मुझसे जुड़ा रहे, मेरी जात के साथ हर वक्त जुड़ा रहे, नमाज कायम रखे, जुड़ा रहे। जिस तरह दोस्त और महबूब एक दूसरे से मोहब्बत जब लोग करते हैं तो ख्वाहिश ये होती है कि उनका महबूब हर वक्त उनके पास रहे, वो घंटों भी बैठा रहे, तब भी वो उनका जी नहीं चाहता कि अब वो उठकर चला जाए, उठकर चला जाए। अब ये क्योंकि उठकर जाएगा तो वक्त फतरत का आ जाएगा, यानी जुदाई का वक्त आ जाएगा, उठकर चला गया, फिर दोबारा आएगा तो विसाल होगा, और दरमियान का जो वक्त होगा वो फिराक पे गुजरेगा, फिर दोबारा आएगा। अल्लाह ये चाहता है कि जब मेरा बंदा मेरे पास आ गया है तो अब उठ कर न जाए, बस यही बैठा रहे, मेरे साथ जुड़ा रहे, अब किसी और तरफ न जाए। अब से इनके सवाल आता है कि फिर ये अल्लाह का अजीब तकाजा है, बंदा हर वक्त अल्लाह के साथ जुड़ा रहे, तो फिर और दुनिया के काम नहीं करते क्या, फिर हम किधर जाएं? उसी के साथ जुड़े रहे तो फिर कारोबार किधर गए? शादियां, बच्चे, औलादे, कारोबार, तिजारत, ज़िराअत, ये सब किधर जाए? तो दोस्तों हमने जुड़ने का मफ़हूम ही नहीं समझा, अल्लाह के साथ जुड़ने का मतलब समझा ही नहीं, समझा ही नहीं। इसके लिए मैं एक सादा सी मिसाल आपको दे दूं, मिसाल नहीं बल्कि एक मुहावरा बोल देता हूँ। हम अक्सर कहते हैं हथ कारवल दिल यार, ये लफ्ज हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका माना ये है, जो अल्लाह कहता है ना मेरे साथ जुड़े रहो, तो मतलब ये है कि दुनिया में बेशक काम करो, रोजगार तलाश करो, रोजगार कमाओ, तिजारत करो, खेती बाड़ी करो, अपने काम करो, मामलात हैं आपके, घरेलू आईनी मामलात हैं, आइज़ा वग़ैरह, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, सब मामलात हैं दुनिया के, घर बार है,
कसमो शाम है, गुजारने हैं आपने, सारे काम हैं, मगर अपने हर काम में तवज्जो मेरी तरफ है। तवज्जो किसकी तरफ है? रब की तरफ। वो ये ऐसा चाहता है, इसलिए वो कहते हैं अकीमिस सलात, बंदे ये 5 औकात ये नमाज पढ़ना है, मगर याद रहे पढ़कर फिर अगली नमाज का इंतजार, फिर अगली का इंतजार, या फिर अगली आएगी तो देखी जाएगी, ये नहीं, बल्कि हर लम्हा नमाज कायम रहे, यानी मेरे साथ ताल्लुक रहे, मेरे साथ जुड़े रहो। कोई भी काम करने से पहले और कोई भी बात करने से पहले तवज्जो तुम्हारी मेरी तरफ है, ध्यान मेरी तरफ रहे कि क्या वो जो काम मैं कर रहा हूँ, वो जो बात करने लगा हूँ, मेरे रब को वो पसंद है कि नहीं है, मेरे रब की वो रजा उसमें शामिल है कि नहीं है, मेरा रब उस पर मुझसे राजी होगा या नाराज होगा। इसलिए तवज्जो उधर रहेगी तो कोई कदम कभी गलत नहीं उठेगा, और तवज्जो उधर रहेगी तो जुबान से कोई लफ्ज गलत नहीं निकलेगा। तवज्जो उधर रहेगी तो ज़हन में कोई वसवसा गलत नहीं आएगा, कोई तसव्वुर, कोई गलत ख्याल नहीं आएगा। क्यों? कि बंदा अपने रब से जुड़ा हुआ। वो अल्लाह चाहता है हम एक दूसरे के साथ मुहिब और महबूब बनकर रहें, मुहिब और महबूब बनकर रहें। जिस तरह मुहिब को महबूब के अलावा कोई और समझ नहीं आती और किसी और बात की तरफ उसका ध्यान नहीं होता। फ़ुज़ैल बिन इयाज़, उन्हें इश्क़ मजाजी हो गया किसी से, और वो नीचे गली में खड़े हैं, महबूबा ऊपर बैठी है छत पर, एक दूसरे से बातें करने लगे। बातें करते करते अजान हो गई, तो हजरत फ़ुज़ैल, अभी वो अल्लाह के बंदे नहीं बने, अल्लाह ये फिक्र कर देते ना कि उसका बंदा बनने का ढंग क्या है और तरीका क्या है, तो ये उसकी बहुत बड़ी अदा है। तो बंदा चोर से कुतुब भी बन जाता है अगर वो तरीका अदा कर दे और तौफीक अदा कर दे। तो वो खड़े हैं, बातें होती रही, वक्त गुजरता रहा, इतने में मुअज्जिन ने अजान दे, मुअज्जिन ने अजान दे, तो हजरत फ़ुज़ैल वो डाकू थे अपने इलाके, और लोग डरते थे उनसे, वहां से काफिले नहीं गुजरते थे कि ये रास्ता फ़ुज़ैल का रास्ता है। तो वो अजान सुनी तो कहने लगे, और याद रहे कि नमाज उस वक्त भी पढ़ते थे जब वो डाकू, अजान हुई तो कहने लगे ओहो वक्त का एहसास ही नहीं रहा, ये तो इशा की अजानें हो गई, इशा की अजानें हो गई। तो महबूबा ने कहा इशा की अजान नहीं, ये सुबह की अजान है। किसकी अजान है? सुबह की अजान है। बंदा जब अपने महबूब के पास बैठा होता है ना, तो वक्त का एहसास नहीं रहता। अल्लाह ये चाहता है कि जहां भी रहो मेरे साथ रहो, ताकि वक्त का एहसास ही न रहे। ये जो हमें परेशानियां हैं इसलिए है कि हमें वक्त का एहसास है, और वक्त का जो एहसास है इसलिए है कि उससे मोहब्बत नहीं हुई, उससे ताल्लुक जुड़ा नहीं है, उससे ताल्लुक नहीं जुड़ा तो एहसास नहीं बना, और एहसास नहीं है, वक्त का एहसास है, उसका एहसास नहीं रहा। ये सारी परेशानियां इसलिए। बच्चों को क्या खिलाएंगे, कल क्या देना है, शाम को क्या पकाना है, शादी पर क्या देना है, बेटी की शादी कैसे करेंगे, सब परेशानियां इसलिए है कि हमारी तवज्जो अपने महबूब हकीकी की तरफ नहीं है। उधर तवज्जो होती तो ये सारे मसाइल खुद ब खुद हल होते, ये परेशानियां हमारे ज़हन में, हमारे वसवसों में कभी भी ना, लेकिन क्योंकि तवज्जो नहीं है इसलिए ये सारी परेशानियां हमें घेरे हुए। तो अगर बंदा चाहता है, हम ये चाहते हैं कि इन परेशानियों से जान छुड़ाए, तो ताल्लुक उसके साथ जोड़ दे। और ये कुरान भी है, हदीस भी है। अशफाक साहब बड़ी खूबसूरत बात किया करते थे, प्रोफेसर अशफाक अहमद, वो कहते थे तुम अपनी परेशानी उसके हवाले करो जो परेशानियों से निकालने वाला है, और उसके हवाले करके फिर खुद बेचिनत हो जाओ और कहो कि मैंने उसके हवाले कर दे। हम क्या करते हैं, उसके भी हवाले करते हैं और परेशानी फिर खुद भी लेते हैं। क्यों? फिर हम ये
परेशानी अपने पास रखते हैं, इसलिए परेशान होते रहते हैं। तो जब परेशानी बंदा अल्लाह के हवाले करते हैं, और परेशानी अल्लाह के हवाले करने की जरूरत भी नहीं होती, जब बंदा खुद को उसके हवाले कर दे तो फिर बंदे की परेशानियां उसकी होती, वो फिर खुद हल करता है। हजरत शेख अहमद शर्बीनी रहमतुल्लाह अलैह वो अल्लाह के जिक्र में मस्त रहते थे। तफसीली गुफ्तगू है, उधर नहीं जाता, मैं सिर्फ आपको वक्त की मुनासबत से कि वो जिक्र में मस्त रहते। एक बेटा था, बीवी अब घर में होती तो ज़ाहिर है घर में राशन पानी खत्म होता है तो औरतें परेशान होती हैं। तो वो कहीं ना कहीं मुसल्ला बिछाकर दरिया के किनारे बैठे होते। बीवी जाती कि आप तो अल्लाह के जिक्र में मस्त हैं, अब मैं बच्चे को क्या खिलाऊं और खुद क्या खाऊं, घर में तो आटा नहीं है, फलां चीज नहीं है, फलां चीज नहीं है। तो वहीं बैठे होते और ऐसे बायां हाथ ऐसे ऊपर करते और उस औरत को पकड़ा देते। जो चीज ख्वाहिश होती उस औरत की, आटा है, दाल है, जो चीज उसकी ख्वाहिश होती हाथ ऐसे फजा में करते और उसे दे देते। ये मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ, हमेशा नहीं होता ऐसा, लेकिन मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि बंदा रब से जुड़े तो सही, फिर गैर से खजाने आते हैं और गैर से खजाने मिलते हैं, रब मदद करता है, मगर बंदा उसके साथ जुड़े तो सही। हम तो पहली रकत में, पहली सूरत में, पहली आयत में कहते हैं इय्याका नस्तईन, हम तो इससे मदद मांगते हैं, मगर मदद हम MNA और MPA से मांग रहे होते हैं, शहर के नंबरदार से और मलिक से मांग रहे होते हैं। उधर उसे कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इय्याका नअबुद, हम तेरी इबादत कर रहे हैं, व इय्याका नस्तईन, और तू इसे क्या कर रहे हैं, बोलिए मदद मांग रहे हैं। तो अब खुदा की बारगाह में बैठकर, उसकी बारगाह में खड़ा होकर उससे हम कलाम हो रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ नहीं है, सीधा झूठ है कि इधर कहते हैं हम तेरी इबादत करते हैं और इसलिए हम किससे मदद मांगते हैं। तो हम मांग किससे रहे होते हैं, मांगना अल्लाह से होता है, उससे कह रहे हैं हम तो इसे मांग रहे हैं, बाहर निकलते हैं तो फिर दुनियादारों के पास ये सारे झगड़े क्या है। तो दोस्तान वकार, अल्लाह ये चाहता है कि हम नमाज कायम रखें, यानी अपनी जिंदगी का हर लम्हा उसकी याद में गुजरे, हर लम्हा उसकी याद में गुजरे और अपने आप को उसके हवाले कर दे, उसी के हो जाए। जब बंदा उसका हो जाता है तो फिर दुनिया में रहे, दुनिया में बसे, वो जैसे जिंदगी गुजारता रहे, उसकी जिंदगी अल्लाह के आकामात की मुखालफत में नहीं गुजरती, अल्लाह के आकामात के ताबे गुजरती है, उसी की मोहब्बत में गुजरती है। तो फरमाया नमाज कायम रखो। अब ये इसका एक मफहूम था जो मैंने आपके सामने अर्ज किया, और ये ज़ाहिरी मफहूम है, और अल्लाह अपने महबूब के जरिए हमें अपनी जात के साथ ताल्लुक जोड़ने की तालीम दे रहा है। और अकीम ये अम्र का सिगा है, यानी हुक्म दे रहा है, सिर्फ तालीम नहीं दे रहा बल्कि हमें हुक्म दे रहा है। तो हुक्म अल्लाह का मानना हम पर क्या है, फर्ज है। अल्लाह का हुक्म मानना हम पर फर्ज है। तो हम हुक्म उसका इस तरह मानते हैं कि तनखा कर चले जाते हैं, यानी आए सजदा किया निकल गए, फिर जो जी में आया करते रहते। ये फिर नमाज कायम रहती नहीं है, पढ़ ली है, नमाज कायम रही नहीं। तो दोस्तों, कुरान का, इस्लाम का, ईमान का, रसूल का ये तकाजा है दीन का कि नमाज सिर्फ पढ़ी न जाए बल्कि कायम रखी जाए। ये ईमान, अहले ईमान की ईमान का तकाजा। तो अपने आप को इस अंदाज में, इस सांचे में डालने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा उसकी ताबेदारी में गुजरे, उसकी फरमाबरदारी में गुजरे, उसकी इताअत में गुजरे, उसकी बंदगी में गुजरे।
और फिर मुझे लफ्ज बंदगी आ गया है, तो बंदगी से मुराद सिर्फ उसकी बारगाह का सजदा नहीं है। बंदगी से मुराद सिर्फ उसकी बारगाह का सजदा नहीं है, रुकू नहीं है, क़याम नहीं है, कुरान की तिलावत नहीं, सिर्फ और सिर्फ मस्जिद में आना बंदगी नहीं है। आप बाजार में टीचर है, दुकानदार है, खेती बाड़ी करने वाले किसान है, मजदूर है, जो भी काम कर रहे हैं, जहां भी बैठे हैं, उस काम को दयानतदारी से करना ही उसकी बंदगी। उस काम को पूरी दयानतदारी से करना, ये क्या है? ये अल्लाह की बंदगी है। मेरी बात समझ आए कि बंदगी सिर्फ सजदा बंदगी नहीं है, बल्कि उसकी मखलूक का ख्याल रखना ये भी बंदगी है। और हाथ तो ये है कि उसने जो बंदगी के अंदाज में सिखाया ना कि बंदगी शुरू कहाँ से होती है, वो फरमाता है मकदार रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी, ये अल्लाह का फैसला हो गया, अल्लाह का फैसला हो गया। अब इबादत कुरान जो दे रहा है और अल्लाह जो इबादत हमें सिखा रहा है, हाफिज बैठे हैं सारे हुफ़ाज़ जो बैठे होंगे, कहाँ से शुरू होती है इबादत? फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ दूसरे सलूक से पेश। ये क्या हुआ? अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की बोलिए ना बंदगी है। रिश्तेदारों का ख्याल रखना ये अल्लाह की बोलिए बंदगी है। वल यतामा, यतीमों का ख्याल रखना ये उसकी बंदगी है। वल मसाकीन, मिस्कीनों का ख्याल रखना ये उसकी बोलिए बंदगी है। और वकूलू लिन्नास हुस्ना, लोगों से मुस्कुराकर मिलना, उसने सलूक से पेश आना, ये उसकी बंदगी है। अब फरमाया ये 5 चीजें गिनवाने के बाद बंदगी, ये सारी चीजें क्या है? बंदगी है। अब वो सजदा है, फरमाया व अकीमुस्सला, क्या करो? अब नमाज पढ़ो। अब यानी सजदा 6 नंबर पर आया है। वबिल वालिदैन इहसाना व बिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन वक़ूलू लिन्नास हुस्ना व अकीमुस्सला। हम अगर जरा गौर करें तो हमने पहली 5 चीजों को तो देखा ही कभी नहीं। हम तो इसे बंदगी समझते ही नहीं है। हम समझते हैं वो 6ठा दर्जा जो है नमाज, ये जो फर्ज नमाज है, इसे हम बंदगी समझते हैं। इससे पहले जो बंदगी के मदारिज है उन्हें हमने समझा ही नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बंदगी की तौफीक अता फरमाए जिस तरह वो चाहता है हमसे, जिस तरह वो हमसे चाहता है वैसी बंदगी करने की तौफीक अता फरमाए। और वो चाहता ये है कि हमारा कोई लम्हा उसकी याद से गाफिल न रहे। तो वालिदैन की खिदमत उसकी याद है, यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं, बेसहारों, रिश्तेदारों का ख्याल ये उसकी याद है, उसकी बंदगी है। लोगों से प्यार से मिलना, किसी का के लिए बुग़्ज़, हसद, इनाद, दुश्मनी, अदावत, नफरत दिल में न रखना, ये उसकी बोलिए बंदगी है। ये उसकी बोले ना बंदगी। अल्लाह हमें ऐसी बंदगी करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।